कि तेरे चेहरे पे ओ जादू है, नजर नहीं लगती। ओ हो। तो हेलो दोस्तों, आज जी मैं बताने वाला हूँ आप लोग को विटामिन के बारे में। तो इससे पहले वीडियो में विटामिन 7 तक पढ़ा दिया हूँ, B1 से B7 तक। आज ये बताने वाला हूँ विटामिन B9 और विटामिन B10 B12, यानी विटामिन B9। तो जानेंगे कि विटामिन B9 के बारे में क्या क्या है, इसको क्या क्या कहा गया है, और फिर जानेंगे विटामिन B10 विटामिन B12। तो विटामिन B9 का अगर देखा जाए तो इसका केमिकल नेम क्या है, फॉलिक अम्ल या फॉलेट अम्ल। विटामिन B9 केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल या फॉलेट अम्ल। इसका और नाम से ही पुकारा जाता है एंटी एनीमिया विटामिन। यानी जब पूछता है तो नाम केमिकल नाम सबसे ज़्यादा पूछता है, या अदर नेम फॉलिक अम्ल या फॉलेट अम्ल या एंटी एनीमिया अम्ल विटामिन B9 का यह नाम है। उसके बाद इसमें देखा जाए स्रोत क्या है, यानी सोर्स क्या है, नेचुरल सोर्स। तो सूखा खमीर, मुर्गी, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, फूलगोभी, यकृत, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी और सूरजमुखी का तेल। इनका अन्य तथ्य कुछ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्पाइस होते हैं। क्रियाशीलता को क्या करता है, बढ़ावा देता है, और कोशिका के निर्माण में क्या करता है, मदद करता है। कोशिका निर्माण में कौन मदद करता है, तो B9, जिसका रासायनिक नाम क्या हो सकता है, तो फॉलिक फॉलिक क्या कर सकते हैं, अम्ल। तो यही है, मेन यही होगा, रासायनिक नेम और अदर नेम। उसके बाद ये कोशिका निर्माण में ज्यादातर ये याद रखना है कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, तो फॉलिक अम्ल या फॉलेट अम्ल। अब विटामिन B10 का पूछता है केवल ये रासायनिक नेम। तो रासायनिक नेम पायरो अमीनो। पायरो अमीनो, स्रोत यकृत, ईस्ट और मशरूम है। ये इंपॉर्टेंट है कि विटामिन B10 कहाँ मिलता है, तो यकृत में, ईस्ट में और मशरूम में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो पायरो अमीनो। अब B12 में आता है, तो B12 क्या करता है रासायनिक नाम में, केमिकल नेम में, साइनोकोवालिन। साइनोकोवालिन याद कीजिएगा कि जब विटामिन B2 पढ़ा रहे थे तो वहाँ क्या था, राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 में राइबोफ्लोविन, लेकिन विटामिन B12 में तो साइनोकोवालिन रासायनिक नाम। ये पूछता है बार बार, ये बार बार पूछता है, इस चलते इसको क्या करना है, याद कर लेना है। साइनोकोवालिन, साइनोकोवालिन या साइनोकोबालिन बोल सकते हैं। इसका अदर नेम क्या है, तो एंटी एनीमिया, एंटी एनीमिया या मेथिल कोबाल्किन या मेथिल कोबालमिन, मेथिल कोबालमिन या एंटी एनीमिया साइनोकोबालमिन। इसका स्रोत क्या है, तो मीट यानी मांस, मछली, अंडा और दूध। इसको और क्या नाम से जाना जाता है, तो इसको कोबाल्ट से, इसमें क्या होता है, प्राकृतिक कोबाल्ट। प्राकृतिक कोबाल्ट किसमें पाया जाता है, तो B12 में, जिसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबाल। यह साइनोकोबालमीन किसमें पाया जाता है, तो आंत बैक्टीरिया इसे निर्माण कर सकता है। यानी हमारी आंत में जो है क्या कर सकता है, बैक्टीरिया इसका निर्माण कर सकता है साइनोकोबालकिन को।
कौन कर सकता है? तो हमारे आंत में जो मौजूद बैक्टीरिया है वो क्या निर्माण कर सकता है? तो साइनोकोबाल्मिन यानी B12 का निर्माण कर सकता है। इसको वर्ष भर अपने शरीर में स्टोर करके क्या किया जा सकता है? रखा जा सकता है। यह आरबीसी को क्या करता है? बढ़ावा देता है। तो ये विटामिन B12 तक आप लोग समझ गए होंगे। तो एक बार फिर से आप लोग को मैं कहूँगा कि ऐसे लिखते जाए, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B10, विटामिन B12। अब 11 अब 4 नहीं होता है, इसको याद रखिए। विटामिन क्या नाम दिए थे? रेटिनॉल। विटामिन B1 को क्या दिए थे? थायमीन। इसको राइबोफ्लोविन, इसको नियासिन या निकोटीन B3 के। B5 को पेंटाथोनिक, B6 को पैराडॉक्सिन, इसको B7 के क्या दिए थे? बायोटीन B7 को। B9 को क्या दिए थे? यहाँ पर देख लीजिएगा, तो ये फॉलिक अम्ल या फॉलेट अम्ल B9 को। B10 का क्या दिया गया है अभी यहाँ, ये देख लीजिए, तो पैरा अमीनो B12 का क्या नाम दिया था? तो साइनोक्वाबाल्किन। ये ऐसे डेली अगर आप लिखिएगा तो याद हो जाएगा। यहाँ तक तो याद करवा दिए। ए का रेटिना, B1 का थायमीन, B2 का राइबोफ्लोविन, B3 का तो नियासिन या निकोटीन, B5 का पेंटाथोनिक, B6 का क्या दिए थे? तो पैराडॉक्सिन। विटामिन B7 का क्या नाम दिए थे? बायोटीन। और विटामिन B6 का पैराडॉक्सिन। विटामिन B9 का क्या दिए थे? तो फॉलिक अम्ल या फॉलेट अम्ल। विटामिन B10 का तो पैरा अमीनो B10 का, B12 का साइनोकोबालिन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये इसका रासायनिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तब तक के लिए जय हिंद।